गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टेस्ट मैच का दूसरा दिन और लगता है कि विराट कोहली मुझे पिटवा करके ही मानेंगे। मैंने तमाम दोस्तों से वादा किया था कि भाई विराट कोहली के 4 शतक आएंगे, लेकिन किंग कोहली फेल हो गए। इस पर बाद में चर्चा करूंगा मैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है भाई, एक बात बिल्कुल तय है। आज से 5 साल पहले सिर्फ हम बैट्समैन के बारे में चर्चा करते थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है पिछले 3-4 सालों में, जिस तरीके से अश्विन ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से जाडेजा ने गेंदबाजी की है, भाई ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है जो गौतम गंभीर ने कही कि अब आपको गेंदबाजों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। और यह बात स्पोर्ट्स टॉक बार बार कहता था कि सबसे बड़े मैच विनर आपके गेंदबाज होते हैं। आज भारतीय टीम की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है दूसरे दिन के खेल के समाप्ति के बाद में, क्योंकि हमने कुल मिलाकर के 81 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शुभमन गिल 33 रन बनाकर के, इन पर भी चर्चा करेंगे। ऋषभ पंत ने 12 रन बनाए हैं, लेकिन कुल बढ़त हमारे पास में 308 रनों की है, कुल बढ़त। और उसकी वजह से हमारी स्थिति काफी मजबूत है, बांग्लादेश का बैंड बजा हुआ है। लेकिन एक बात जिस पर चर्चा करनी होगी कि नई गेंद के साथ हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बार बार फेल हो रहे हैं। रोहित शर्मा को लेकर के मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कई बार स्लो स्टार्टर होते हैं रोहित शर्मा, धीमे किसी भी सीरीज में शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके बल्ले से रन आ जाएगा। विराट कोहली भी जरूर रन करेंगे, लेकिन चिंता इस बात को लेकर के है कि लंबे समय के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए आए और यार वो आउट भी नहीं थे। मतलब समझ में नहीं आया कि विराट कोहली को क्या पता नहीं चला कि यार इनसाइड एज है। और वो शुभमन गिल से पूछने के लिए गए। मैं उस समय काम कर रहा था, मुझे लगा कि शुभमन गिल कह दें कि यार ले लेते हैं रिव्यू। हालांकि गेंद तो बिल्कुल सामने पड़ी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब शुभमन गिल ने कहा कि रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। और बाद में पता चला कि यार ये तो बड़ा एक इनसाइड एज था, बैट्समैन आउट नहीं थे विराट कोहली। लेकिन बात जायसवाल की भी करेंगे। यार बार बार जायसवाल आज बीट हो रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। जो गेंद शॉर्ट ऑफ गुडलैंड थी और जिस गेंद को ऑफ स्टंप के चैनल में गेंदबाज डाल रहे थे, पहली इनिंग में भी बार बार ड्राइव करने के लिए जा रहे थे और बार बार बीट हो रहे थे। स्पोर्ट्स टॉक ने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा था कि जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए, आकाशदीप को खेलते हुए कुछ दिक्कत हो रही थी यशस्वी जायसवाल को, और वो दिक्कत आज हमने देखा। दोनों इनिंग में इनको नाहिद राणा ने आउट किया है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और क्वालिटी के गेंदबाज मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन अलग होती है और वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा बल्ला फेंकेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी जल्दी आउट होंगे। तो इस पर जायसवाल को काम करने की जरूरत है। लेकिन घुमा फिरा करके कहानी फिर आपके गेंदबाज पर ही आती है। इस टेस्ट मैच में आपने बनाए 376 रन और बांग्लादेश को आपने पैक कर दिया मात्र 149 रनों पर। क्या मक्खन गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने। खैर, बुमराह के बारे में क्या ही चर्चा करें, वो हर मैच में मक्खन गेंदबाजी करते हैं। पहले आकाशदीप के बारे में, गेंदबाजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कमाल के गेंदबाज, आप लोगों को याद होगा स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था ये एक ऐसा गेंदबाज है जो कि स्किट कराता है गेंद को। जिस तरीके से हसन महमूद की मैं तारीफ करता हूं, बांग्लादेश के स्किटी गेंदबाज हैं, देख करके लगता नहीं कि रफ्तार इतनी जनरेट करते हैं। उसी तरीके के गेंदबाज हैं हमारे आकाशदीप। इनको देख करके लगता नहीं कि इतनी तेज गति से गेंद डालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को इन्होंने बोल्ड किया, बैट और पैड के बीच में इतना लंबा गैप, हाईवे बना दिया यार। और ऐसे लगता है जैसे बोल्ड करना इनका फेवरेट सब्जेक्ट हो। इंग्लैंड के खिलाफ में जब इन्होंने डेब्यू किया था, वहां पर भी लगातार बल्लेबाजों को बोल्ड किया था इन्होंने। तो आकाशदीप के लिए भाई क्लैपिंग करनी पड़ेगी, जबरदस्त गेंदबाजी। मोहम्मद सिराज के लिए क्लैपिंग करनी पड़ेगी। एंड देन ऑफ कोर्स हम सबके फेवरेट, भारत के सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह। 5 विकेट बुमराह ने लिए हैं। जो बांग्लादेश के बल्लेबाज 26 पर 6 आउट होने के बाद रावलपिंडी टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर लेते हैं। आप सोचिए 26 पर 6 आउट थे और तब जाकर के लिटन दास ने शतक लगाया था, मेहदी हसन मिराज ने शानदार बैटिंग की थी। और पाकिस्तान के जो लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन गेंदबाजी, नंबर 1 गेंदबाजी जो पाकिस्तान की है, उसके खिलाफ बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच जीत गई थी। लेकिन यहां पर बांग्लादेश के पास में दोबारा उठने का कोई मौका मिला नहीं। यार क्या बॉल डाल रहे थे जसप्रीत बुमराह।
मैंने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को और स्टीव हामसन को एक साथ गेंदबाजी करते हुए देखा है 2005 एशेज में। आप लोगों ने भी देखा होगा, और अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो दोनों जो गेंदबाजी करते थे बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते थे और एंगल बना करके गेंद अंदर आती थी, टप्पा खा करके गेंद बाहर जाती थी। मैथ्यू हेडन हो गए, आपके साइमन कैटिच हो गए, इसके अलावा जस्टिन लैंगर और एडम गिलक्रिस्ट, इन चारों बल्लेबाजों को चलने नहीं दिया था एंड्रयू फ्लिंटॉफ और स्टीवन हामसन ने। और बिल्कुल उसी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय जसप्रीत बुमराह। भाई बाएं हाथ के बल्लेबाज, चाहे वो शांतो हो, चाहे इनके पास में सारे तो बाएं हाथ के ही बल्लेबाज थे, शदमन इस्लाम हो या जाकिर, इनके जो सलामी बल्लेबाज हैं, मोमिनुल हक भी बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये खेलने के लिए आए। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद एंगल बना करके अंदर आ रही है और टप्पा खा करके गेंद बाहर निकल रही थी। मतलब जसप्रीत बुमराह को इस समय खेलना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत कमाल के गेंदबाज हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी बैटिंग बिल्कुल फिसड्डी रही है दूसरी पारी में भी, क्योंकि हमने कोई बहुत ज़्यादा इस समय इस विकेट को कंडीशन को देख करके झंडे नहीं गाड़े हैं। इस समय 81 रन पर 3 हमारे बल्लेबाज आउट हो गए, तीनों टॉप क्लास बल्लेबाज आउट हुए हैं। तो इस पर तो भारतीय टीम को यकीनन काम करने की ज़रूरत है, गौतम गंभीर को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, इन तमाम चीज़ों के साथ चलते हुए भारतीय टीम ने इस समय 308 रनों की बढ़त बना ली है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक आत्मविश्वास है। अगर हम यहां पर भी रुक जाएं, अगर किसी वजह से कहने कि हम कल नहीं खेलेंगे, आप आ जाइए बैटिंग करने के लिए, तो बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच तीसरे दिन ही हार जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कल भारतीय टीम के बल्लेबाज कम से कम 2 सत्र जम करके बैटिंग करेंगे और अपनी बढ़त को 500 के आसपास लेकर के जाएंगे। अगर टिक गए तो, अगर आउट हो गए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर तो जैसे ऑल आउट होंगे वैसी बांग्लादेश की टीम आएगी खेलने के लिए। लेकिन अगर टिक गए तो इतना तय है कि भारतीय टीम कम से कम 450-500 रन बनाएगी और फिर बांग्लादेश को कहेगी कि आप बैटिंग करने के लिए आइए। और बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 सत्र खेलने वाली टीम है। बहुत ज़्यादा फाइट किया तो 2.5 से 3 सत्र खेलेगी, यानी कि 80-85 ओवर से ज़्यादा बांग्लादेश के बल्लेबाज खेलने लायक मुझे तो नज़र नहीं आ रहे भाई इस मैच को देख करके। तो इतना तय है कि हमारे गेंदबाजों ने फिर से साबित किया कि इंडियन कंडीशन में हमारे गेंदबाज ही सबसे बड़े मैच विनर हैं। और एक बार फिर से हमारे गेंदबाज ने ही हमें इस मैच में शिकंजा कसने का मौका दिया है। बावजूद हमारे बल्लेबाजों ने बार बार हमें नीचे दिखाने की कोशिश की, फ्लॉप हुए। इसके बावजूद भी इस मैच में हम बहुत ऊपर हैं, सिर्फ अपने धुरंधर गेंदबाजों की वजह से। तो अपने गेंदबाजों के लिए जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम सबके फेवरेट जसप्रीत बुमराह को पूरे स्पोर्ट्स टॉक फैमिली की तरफ से सैल्यूट है। कमाल के गेंदबाज, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज।